नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। इसमें बात 25 अप्रैल के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत के मौसम में इस समय तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और आपने देखा होगा कि इस समय अखबारों में, मीडिया में ये खबरें छाई हुई हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने भारत में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर चर्चा की है और इसमें भारत के तमाम हिस्सों को कहा है कि इसकी चपेट में रहेंगे। और अगर आप आपकी जो भी उम्र है, लेकिन आप अगर 10-15 साल 20 साल पहले के मौसम से वर्तमान समय के मौसम की तुलना करें तो परिस्थितियां डेफिनेटली चेंज हो रही हैं। चाहे वो सर्दी का मौसम देर से आना, देर तक रहना, और गर्मी का मौसम का दायरा बढ़ना, टेम्परेचर का लगातार बढ़ना, और जो बारिश से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, आपदाएं हैं प्राकृतिक, वो भी बढ़ रही हैं। यानी कहीं पर ज़्यादा बाढ़, अत्यधिक वर्षा, तो कहीं पर कम बारिश, जिसके चलते सूखे का मौसम। तो तमाम तरह की विसंगतियां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से दिखाई दे रही। अभी इधर दुबई और आसपास के UAE और आसपास के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर जमकर बरसात हो रही है। परिस्थितियां बहुत विषम हो गई हैं। यहाँ पर जितनी साल भर में बारिश, 2 साल में बारिश होती है, उतनी 24 घंटों में वर्षा रिकॉर्ड की है। तो इस तरह के इवेंट आने वाले समय में भारत के ऊपर भी दिखाई पड़ सकते हैं। और इस बार जैसा कि अनुमान है कि ला नीना रहेगा, तो भारत का मानसून भी प्रभावित होगा। यानी भारत का मानसून ज्यादा सक्रिय रहेगा, तो कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी आशंकाएं रहेंगी। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो हैं वो अभी से सतर्क हो जाएं। वहां पर सरकारें और एजेंसियां वर्तमान समय में मौसमी सिस्टम की बात करें और 25 अप्रैल को इन मौसमी सिस्टमों के असर की बात करें तो पहाड़ों पर WD का असर शुरू हो जाएगा, जो अगला आ रहा है 26 अप्रैल को भारत में पहुंचेगा। और यहाँ मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत के बीच में ट्रफ बनी हुई है, विंड डिसकंटिन्यूटी है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी का फ्लो यहाँ पर पहुंचेगा और इम्पैक्ट करेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर कई सिस्टम है, तो सिस्टम कई सारे हैं और इस बीच हीट वेव का प्रकोप बढ़ रहा है। हीट वेव के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, आंधी बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। 26 से देश के कई राज्यों में होगी, लेकिन 25 को कहां पर बारिश होगी, कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। ज्यादातर हिस्सों में अगर इस मैप को देखें तो मौसम ऐसा लग रहा है कि साफ और सूखा रहेगा और ऐसी संभावना भी है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मेरा भी अनुमान यही है कि ज़्यादातर जगहों पर सूखा और साफ मौसम रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर WD का प्रभाव शुरू होगा। तो इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल में कुछ जगहों पर नया दौर बारिश का शुरू हो जाएगा। ऊंचे क्षेत्रों में कहीं पर हल्की हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जब सिस्टम करीब पहुंचेगा, जब बादल यहाँ पर पूरा कवर कर लेगा इस पूरे वेस्टर्न हिमालयन रीजन को, तब यहाँ पर बरसात की संभावनाएं या बर्फबारी की संभावनाएं 26 अप्रैल से बढ़ जाएंगी, लद्दाख में भी और उत्तराखंड में। फिलहाल 25 अप्रैल को उत्तराखंड में और यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा, ऐसी संभावना है। अभी उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर सुबह के समय हवा का रुख उत्तर पश्चिमी ही रहेगा और यहाँ पर अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, बरनाला, मोगा, पटियाला तक, इधर हिसार, सिरसा, रोहतक और आसपास के इलाकों से लेकर दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ एक जगहों पर और उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का असर रहेगा। और इन हवाओं के चलते दोस्तों अनुमान यह है कि सुबह का तापमान यहाँ पूरे रीजन में सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा और तराई वाले जो रीजन है अमृतसर से लेकर ये अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़ और आसपास के इलाके, साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, बलरामपुर और देवरिया, गोरखपुर, इन तमाम जगहों पर मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। यहाँ तक कि दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, इन भागों में भी सुबह के समय मौसम में खुशनुमा एहसास रहेगा। लेकिन धूप का असर बढ़ते ही यहाँ पर परिस्थितियाँ काफ़ी विषम हो जाएंगी। वजह यह है कि धूप जब बढ़ेगी उस दौरान उत्तर पश्चिम की ये ठंडी हवाएं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएंगी और यहाँ से चलने शुरू हो जाएंगी उत्तर पश्चिमी शुष्क आर्द्र हवाएं। उत्तर पश्चिमी नहीं, दक्षिण पश्चिमी, जो राजस्थान के रास्ते होते हुए इसमें ऐड होनी शुरू होंगी। यहाँ पर दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में तमाम जगहों पर इन हवाओं का असर दिखाई देगा, तो उमस और गर्मी बढ़ जाएगी। इस बीच राजस्थान में जयपुर और सीकर, सवाई माधोपुर, साथ ही साथ बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, जालौर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा आंधी के साथ हमें देखने को मिल सकती है।
चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये रीजन जो है अभी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी आंधी चल सकती है और अलवर में भी आंधी चलने की संभावना बन सकती है। अलवर में चलेगी तो आगरा भी प्रभावित हो सकता है। मध्य भारत में यहाँ पर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, भोपाल और आसपास के इलाकों से लेकर बैतूल, खरगोन, धार, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन तमाम जगहों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंधी के साथ प्री मानसून की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और पूर्वी रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर सागर, टीकमगढ़, दतिया और भिंड और आसपास के इलाके, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा, सागर, इन तमाम जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। सुबह उत्तर पश्चिमी हवा का असर रहेगा, दिन में आर्द्रता आ जाएगी। आर्द्रता आने के बाद उमस और गर्मी यहाँ पर लोगों को परेशान करना शुरू कर देगी। मध्य भारत के भागों में बाकी जगहों पर देखें तो गुजरात में काफ़ी दिनों के बाद बरसात का मौसम बना है। पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वैसे बादल यहीं से बनने शुरू हो जाएंगे, राजकोट और आसपास के इलाकों से, और ये बादल धीरे धीरे ये जो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास का इलाका है, पालनपुर, इन तमाम जगहों पर पहुंचेंगी आर्द्र हवाएं और बादल भी पहुंचेंगे। तो अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर प्री मानसून की वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी, बादल बनेंगे। राजकोट और द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, कच्छ, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के भागों में जो विदर्भ का रीजन है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यवतमाल, अकोला, अमरावती और आसपास के हिस्से, संभाजीनगर इधर मराठवाड़ा में, और पुणे, सांगली, सतारा, पुणे से लेकर ऊपर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहां पर कुछ बादल हो सकते हैं, और मुंबई समेत पालघर में भी कुछ बादल हो सकते हैं। तो यहां पर भी आंधी और प्री मानसून वर्षा हवा के साथ यहां पर हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी महाराष्ट्र के रीजन में, कोंकण, गोवा हो या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने वाला है, लेकिन रायपुर से लेकर नीचे के हिस्सों में और इधर मध्य से लेकर दक्षिणी ओडिशा में कुछ स्थानों पर बादल यहां पर भी बन सकते हैं, और बादल बनेंगे तो इसी तरह से मूव करेंगे तो ये बादल आगे झारखंड तक पहुंच सकते हैं और उत्तरी रीजन तक। तो यहां पर कुछ इलाकों में रूल आउट नहीं कर सकते प्री मानसून की वर्षा के बारे में। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी साउथ पेनिनसुलर रीजन में ड्राई वेदर सिवाय केरल के रहेगा। केरल में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, ड्राई वेदर ही बना रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पश्चिम के शुष्क हवाओं का असर रहने के साथ साथ कुछ बादल यहां पर आने शुरू होंगे। जैसा कि मैंने बताया, गया तक बादल पहुंच सकते हैं और भागलपुर, दुमका तक और कोलकाता तक बादल पहुंच सकते हैं। तो ये जो रीजन है, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर, यानी एक दो जगहों पर आंधी के साथ बादलों की गर्जना हो सकती है, कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हवा आ रही है और हवा इधर से उत्तर से शुष्क आ रही है, इधर से आर्द्रता वाली आ रही है, तो यहीं पर क्लाउड बनने शुरू होंगे। अगर क्लाउड यहीं पर बादल बारिश दे दिए तो आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो आगे बढ़ेंगे, और इन भागों में कुछ स्थानों पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के शेष भागों में और सिक्किम में ड्राई वेदर रहेगा। असम के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। अरुणाचल में कई जगहों पर हल्की वर्षा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में, नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, और उम्मीद करता हूं दोस्तों, किसान भाइयों, या आप जिस भी फील्ड के हैं या मौसम को लेकर आपके अंदर दिलचस्पी है और इस वजह से आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और आप में से अगर कोई मित्र बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो निवेदन ये भी करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो करूँ तो आप तक पहुँच जाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखते रहिए, कहते रहिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, या मौसम के किसी भी बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, करिए। और किसी पर्टिकुलर मौसम के इवेंट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी लिखिए। और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ऐसी आशा है आपसे। और मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ले सकते हैं और आप इस तरह से मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।